नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर गुप्ता और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज। सरगुजा जिले में कोरोना के तीसरे वेव के पहले ही बच्चों में कोविड पॉजिटिव होने के मामले सामने आने लगे हैं। जिले के उदयपुर ब्लॉक में महेशपुर में गांव में एक कोरोना पॉजिटिव बच्चे की 2 दिन पहले मेडिकल अस्पताल में मौत हो गई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने महेशपुर में कैंप लगाकर 82 से अधिक लोगों का कोरोना जाँच करवाया गया। इस जाँच में 12 पॉजिटिव मरीज मिले, जिनमें से 4 बच्चे शामिल हैं। सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक के महेश्वरपुर गांव के एक 6 साल के बच्चे की कोरोना से मौत के बाद आज स्वास्थ्य विभाग ने वहां कैंप लगाकर जांच शुरू की है। शुरुआती दौर में ही आज 82 लोगों की जांच की गई, जिसमें उसी महेश्वरपुर गांव के 3 और बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग महकमा महेश्वरपुर गांव के अधिकांश लोगों की कोविड जांच करने में जुट गया है, जिससे आंकड़े बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हम लोग संक्रमित जो व्यक्ति हैं उनके संपर्क जितने बच्चे उनका पहले तो टेस्टिंग करा रहे हैं जी। टेस्टिंग कराने का अगर पॉजिटिव आते हैं तो उनको हम लोग दवाइयाँ दे रहे हैं और उनको होम आइसोलेट करके रख रहे हैं और कोई उनकी निगरानी दल के द्वारा उनका पल्स है, अपनी जो है SpO2 है और बुखार तो नहीं बढ़ रहा है तो वो बीच बीच में मॉनिटरिंग करते रहते हैं। उन्हें दूरी बना के रखना है, नहीं करते। उसको जन्मजात बीमारी थी सेरिब्रल पाल्सी, जिसमें हाथ पैर बहुत ही लुंज-पुंज रहते हैं और उसमें वैसे भी माने प्रतिरोध क्षमता कम रहती है ऐसे लोगों जो बीमार लोग हैं, उसके चलते उसका निकला और अस्पताल में वहाँ जाके उसकी मृत्यु हुई। अंबिकापुर में स्वास्थ्य टीम सबको वहाँ पर उनके संपर्क में जितने लोग थे उनको सबको दवाइयाँ दी गई, सबसे उनकी टेस्टिंग भी की गई और उनको माने पूरा सलाह भी दी गई आइसोलेट रहने के लिए। 45 लोगों की जाँच हुई वहाँ 45 लोग। 13 अप्रैल के लॉकडाउन सरगुजा जिले को समय से पहले 31 मई को ही अनलॉक करके जिला प्रशासन ने भले ही शहरी इलाकों के लोगों को राहत दे दी हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कम जांच होने के कारण वहां संक्रमित मरीजों के सही आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे हैं। इस बात की पुष्टि के लिए उदयपुर का इकलौता गांव महेश्वरपुर ही काफ़ी है, जहां के 6 साल के बच्चों को 2 दिन पहले बीमार हालत में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। बहरहाल देखना होगा कि लॉकडाउन के समय जिले के जिन गांवों के लोगों की कोविड जांच नहीं हुई है उन गांवों में संदेह के आधार पर जांच कराई जाती है या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का रफ्तार ऐसा ही रहेगा जैसी महेश्वरपुर गाँव की है। सूरजपुर जिले के धड़सेड़ी गांव के निर्माणाधीन कुएं में दबे 3 मजदूरों के शव को लगभग 22 घंटे के बाद बाहर निकाला गया है। गौरतलब है कि शनिवार को निर्माणाधीन कुएं में मिट्टी धसकने से 3 मजदूर 30 फीट मलबे में दब गए थे। सूरजपुर के धरसेंडी गांव में बन रहे एक कुएं के मलबे में दबे 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। 22 घंटे के रेस्क्यू के बाद मजदूरों का शव गड्ढे से बाहर निकाला गया, लेकिन इस दर्दनाक मौत के साथ ही कुएं के निर्माण में हो रहा भ्रष्टाचार भी उजागर हुआ है। गांव वालों के मुताबिक ग्राम सचिव द्वारा इस कुएं का गड्ढा JCB के द्वारा खुदवाया गया था, जिससे आसपास की मिट्टी ढीली हो गई थी और जब कुआं के पक्कीकरण का काम चल रहा था उस दौरान गांव के 3 लोगों की इस तरह मौत हुई है। इतना ही नहीं, मृतक के भतीजे ने बताया कि निर्माणाधीन कुएं को 3 साल पहले JCB से खुदवाया गया था और अब उसको पक्का कराया जा रहा है। जी सर, मेरा नाम बैजू सिंह नेताम है, मैं जात का गोड़ हूँ और वहाँ आज नहीं 3 साल पहले का कोड़ाया हुआ है और JCB से कोड़ाया था और वो माटी एकदम खड़ा था और ये पता नहीं ठेकेदारी में दिया था कि वो मुंशी अपने से बनवा रहा था। अब इसको वो तो कर दिए और मनमानी मेरे चाचा को भी डिमांड भर दिए। मिस्त्री है उसको ना किसी से पूछता है रोजगार सहायक, ना किसी से सलाह लेता है। ये मनमानी पूरा रोजगार गारंटी के जितना उनके मुंशी हैं, मुंशी उन्हीं के सूचना से चलते हैं, ना सरपंच से किसी चीज़ को पूछते हैं ना वो किसी से पूछते हैं। घटना इतनी बड़ी थी कि जिले से कलेक्टर SP समेत तमाम आला अधिकारियों को मौके पर अपनी उपस्थिति देनी पड़ी। इतना ही नहीं, शनिवार की शाम घटना की सूचना पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रेणुका सिंह, जो फिलहाल अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे में है, वो भी धरसेंडी गाँव पहुंची और अधिकारियों से मिलकर उन्होंने मृतक 3 मजदूरों के परिजनों को मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने इस घटना के पीछे तकनीकी भ्रष्टाचार की बात भी स्वीकार की है। देखिए, कुएं निर्माण में मिट्टी खिसकने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मैं रात में ही जाकर परिवार वालों से मिली और परिवार वालों की तरफ से, गांव वालों की तरफ से जो भी बात आई तो वहाँ प्रशासन के अधिकारी, जिसमें कलेक्टर, जिला पंचायत के CO और SP, SDM और अन्य अधिकारी वहाँ उपस्थित हैं। मैं उन सबों से, जैसे गांव वालों ने चाहा है कि जो कुआं है, कुएँ की खुदाई जैसे वो व्यक्ति मूलक काम था, रोजगार मूलक काम था, उसे हाथ से खुदाई होनी चाहिए थी। लेकिन जैसा कि गांव वाले बताया कि और परिवार के लोगों ने भी बताया कि वो JCB मशीन से मिट्टी की खुदाई हुई थी और मिट्टी को निकाल के किनारे ही रख दिया गया था
और अभी कुएं को उसको जो पक्का कर रहे थे तो उसमें मिट्टी के खिसकने की वजह से उन तीनों की मौत हुई। तो मैंने प्रशासन के लोगों को कहा है कि जो भी उचित मुआवजा होगा परिवार के लोगों को दिया जाए। एक लापरवाही का भी मामला हाँ, सामने आ रहा है। ये एक प्रकार से कुछ टेक्निकल दिक्कत तो मैं उसको मान रही हूँ। और वहाँ की जो रोज़गार सहायक है, रोज़गार सहायक की भी काफ़ी शिकायत आ रही है कि रोज़गार सहायक ने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से ये सब घटना घटी है। देखिए, हम जनप्रतिनिधि जनता से ही चुने हुए होते हैं और जब मैं क्षेत्र में होती हूँ तो जहाँ कहीं भी, चाहे छोटी घटना हो बड़ी घटना हो, किसी के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो या तो कोई दुखद घटना होती है, मैं कोशिश करती हूँ कि पहुँच जाऊँ। और मैं आज वहाँ पहुँची तो लोगों को इससे बल भी मिला और उनकी ओर से जो मांगे आई, जो उनकी दिक्कत थी, उसको मैंने प्रशासन से कहा कि बहुत ईमानदारी के साथ उनको उचित न्याय, उचित मुआवजा मिले। और मैं परिवार वालों से मिली, बहुत दुखी है, मैं भी दुखी हूँ। मैं परिवार के लोगों को सांत्वना दी, मैं मृतक आत्मा की श्रद्धांजलि दी। सूरजपुर के धरसंडी गांव के रहने वाले 3 निर्दोष मजदूर ने अपनी जान गंवा दी है। निश्चित तौर पर उनके परिजनों को प्रशासनिक मदद भी मिलेगी, लेकिन 3 निर्दोषों की मौत के पीछे जो दोषी हैं उन पर क्या कार्रवाई होगी, ये अभी तक किसी ने तय नहीं किया है, जिसके तय होने के बाद ही मृतक मजदूरों को सच्ची श्रद्धांजलि मिल सकेगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का हेलीकॉप्टर हादसे में बाल बच गए हैं। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव धरसेड़ी गाँव जा रहे थे, जहाँ वो कुएं में मलबे में दबे मजदूरों के परिजनों से मिलने के कहा कार्यक्रम, लेकिन जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर भैयाथान में बनाए गए हेलीपैड में लैंड करने वाला था, वैसे ही हेलीकॉप्टर के पायलट की साइड का कांच फूट गया। गनीमत थी कि इस घटना के वक्त हेलीकॉप्टर लगभग लैंड होने वाला ही था। गौरतलब है कि सूरजपुर में धरसेड़ी गांव में एक कुएं निर्माण के दौरान 3 मजदूर करीब 30 फीट मिट्टी में के मलबे में दब गए थे, जिसके बाद उनको 22 घंटे का रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया था। हाँ, उसका कांच फट गया, वो हवा में ही हल्का हल्का फैल रहा था। हम लोग भी उस समय कोई समझ नहीं पाए। जब लैंड किए तो पायलट ने बताया, देखा कि वो जैसे मकड़ी का जाल बन जाता है, तो पायलट के दाहिने तरफ, पायलट के तरफ का जो कांच है वो पूरा फटने के, और सामने ही वो फट रहा था, दिख रहा था कि कांच फटते जा रहा है। सूरजपुर जिले में एक एनीकट निर्माण में बड़े भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, जिसके बाद निर्माण की जिम्मेदारी में तत्कालीन इंजीनियर को निलंबित की गाज गिरी है। दरअसल सूरजपुर जिले के रेहर एनीकट में आज एक गेट का बेस क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई हुई है। जानकारी के मुताबिक जिले के जिस एनीकट गेट के बेस फिलहाल क्षतिग्रस्त हुआ है, वो इससे पहले निर्माण के समय क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन उस दौरान अपनी जेब गर्म करने वाले अधिकारी ने संबंधित किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। अगर उसी दौरान सिंचाई विभाग के जिम्मेदारों पर एक्शन ले लिया गया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। गौरतलब है कि रेहर नदी के निकट निर्माण 24 करोड़ की लागत से हुआ था, और आज जब इसके गेट का बेस क्षतिग्रस्त हो गया तो उसमें डुबान में आने वाले गांव में स्वाभाविक दहशत का माहौल है। सत्यम द्विवेदी। सरगुजा में जब भी सांप का जिक्र होता है तो ये नाम हर किसी की जुबान में आता है। सत्यम ने सरगुजा जिले के मुख्यालय अंबिकापुर सहित जिले भर के सैकड़ों सांपों का रेस्क्यू किया है। सत्यम द्विवेदी सांप पकड़ने के मामले में मशहूर है। आज भी उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक कोबरा सांप का रेस्क्यू कुएं से बाहर निकाला है और सुरक्षित स्थान पर आजाद किया है। जिला मुख्यालय अंबिकापुर से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित गांव चिखलाडी में 70 साल पुराने एक कुएं में कोबरा सांप गिर गया, जिसे वहां के ग्रामीण मारने को आमादा हो गए। इसकी सूचना जब सत्यम को मिली तो वे सांप का रेस्क्यू करने अपनी टीम के साथ चिखलाडी गांव पहुंचे, जहां ग्रामीण ईंट पत्थर से सांप को मारने की तैयारी कर रहे थे। सत्यम ने अपने साथियों के साथ ग्रामीणों को समझाया और सांप को पकड़ने के लिए उनसे सहयोग मांगा। ग्रामीणों द्वारा भी मदद करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद सत्यम ने 30 फुट कुएं में उतरने का फैसला लिया, लेकिन कुएं में उतरने के लिए साधन नहीं होने पर वे भी कतरा गए। कुछ समय बाद ग्रामीणों द्वारा रस्सी व अन्य जुगाड़ से सत्यम को कुएं में उतारा गया। किसी को कुएं के भीतर आता देख सांप छिप गया। आधे घंटे तक सांप तल पर नहीं आया तो सत्यम कुएं से बाहर आ गया। इस बीच सांप फिर से तल पर आ गया, जिसे सत्यम ने लगभग 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अपने काबू में ले लिया। जी, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर चिखलाडी गांव में मुझे ये सूचना मिली थी कि वहाँ नाग सांप कुएं में गिर चुका है, और गांव वाले ने सोचा कि वहाँ कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो उन्होंने उससे पत्थर मारना शुरू कर दिया।
जब मुझे सूचना मिली कि सांप है और नहीं आऊँगा तो उसे मार दिया जाएगा, तो फिर मैं सोचा कि जाया जाए। जब वहाँ गया तो लगभग 30 फुट गहरे कुएं में सांप था। चूँकि मुझे पूरी अच्छी तरह से मेरे पास किट भी नहीं था और संसाधन नहीं थे, लेकिन फिर मैंने जीव को मरता देख थोड़ा जोखिम उठाया और कुएं में उतरने की ठानी। मैंने प्रॉपर किट तो नहीं था, जितना भी किट था मेरे पास उसकी सहायता से मैं कुएं में उतरा। कुएं में चूँकि वो लगभग बहुत पुराना ही कुआं था और हल्का हल्का मेरा दम घुट रहा था। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद मैंने उसका रेस्क्यू किया और जंगल में रिलीज कर दिया। कौन सा सांप था? वो स्पेक्टिकल कोबरा था, यानी कि नाग। गाँव वाले इसे गेहुअन भी कहते हैं। इधर सांप पकड़ने के रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सांप को कुएं से बाहर निकालने पर लोगों ने राहत की सांस ली और सांप पकड़ने वाले सत्यम की तारीफ की। सत्यम ने ग्रामीणों को समझाया कि आगे से गांव में कहीं सांप मिले तो उसे मारे नहीं बल्कि उन्हें सूचित करें। इधर अंबिकापुर के स्नेकमैन सत्यम की ख्याति इतनी ज़्यादा हो गई है, कुछ संस्थाएं इनका सम्मान भी कर चुकी हैं। इसके अलावा जब गोल्डन बुक ऑफ अवार्ड नाम के पुरस्कार देने के लिए सत्यम से किसी ने रुपयों की मांगी तो सत्यम ने रुपया देकर अवार्ड लेने से मना कर दिया। पिछले साल लॉकडाउन के समय में जैसे कि लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, तो ये किसी की मदद भी नहीं ले पा रहे थे और मैक्सिमम जगह को आप देख रहे हैं लॉकडाउन की वजह से कंटेनमेंट जोन कर दिया गया था। तो लास्ट ईयर जब स्नैक निकलते थे तो लोग मुझसे संपर्क करते थे और लगभग 4 मंथ की अवधि में ही मैंने 500 से अधिक सांपों का रेस्क्यू किया था। तो इससे रायपुर से, अब मुझे नाम करेक्ट याद नहीं है, ना तो मैं लेना चाहूँगा, कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और बोला कि सर आप इतना रुपये पेमेंट कीजिए तो आपका नाम गोल्डन बुक ऑफ कुछ अवार्ड करके कुछ था, तो इसमें आपका ऐड हो जाएगा। तो मैंने बोला कि मैं कोई भी अवार्ड पैसे दे के खरीदता नहीं, जो मुझे मेरे मेहनत का फल मिलना रहेगा वो मिलेगा ही। सरगुजा संभाग के 5 जिलों के लोगों को कभी भी सांप का रेस्क्यू कराना होता है तो सत्यम को जरूर याद करते हैं और सत्यम भी अपने स्नेकमैन वाली भूमिका में किसी की भी मदद के लिए दिन रात खड़े रहते हैं। बहरहाल सत्यम ने चिखलाडी गांव में कुएं में खतरनाक रेस्क्यू करके कोबरा जैसे जहरीले सांप का रेस्क्यू किया और सांप को इंसान से और इंसान को सांप से बचा लिया। कोरिया जिले के मननगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में बाजार में लॉकडाउन खुलने के बाद सैनिटाइज किया गया है। आसपास ग्रामीण क्षेत्र में खरीदी बिक्री करने आए लोगों की भीड़ को देखते हुए नगर पालिका के द्वारा बाजार क्षेत्र में सैनिटाइज कराया जा रहा है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में ढील मिलने व क्षेत्र की प्रमुख बाजार होने के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग जरूरी सामान खरीदने के साथ ग्रामीण सब्जी बेचने आ रहे हैं, जिससे लगातार नगर में भीड़ बढ़ रही है, जिसको लेकर नगर प्रभा पटेल के निर्देश पर नगर के मुख्य चौक चौराहों की दुकानों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल ने बताया कि बड़ी मुश्किल से मनेंद्रगढ़ शहर में संक्रमण काफी कम हुआ है, अगर सावधानी नहीं बरती जाएगी तो फिर से संक्रमण फैलने की आशंका है। पूरे शहर में सैनिटाइज इसलिए कराया जा रहा है कि अभी लॉकडाउन की छूट दी गई है 2 बजे तक और शहर में इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है कि गांव से, पंचायतों से, सब जगह से लोग आ रहे हैं। तो हम लोगों ने ये विचार किया कि इस तरह से हमारा शहर फिर से संक्रमित हो जाएगा, तो उसके बचाव के लिए हम लोग नगर पालिका परिषद हमारी पूरे शहर में जहाँ संक्रमित एरिया है वहाँ पे सैनिटाइज करवा रही है और साथ ही साथ सभी वार्ड के पार्षद जहाँ जहाँ ज़रूरत महसूस कर रहे हैं अपने अपने वार्डों में सैनिटाइज करवा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। सरगुजा संभाग की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फटाफट न्यूज़ पर।